नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक राजस्थान में। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। बूंदी के किसानों की फसल खराबे के बाद अब हुई चांदी, गेहूं ने बदली किस्मत। बूंदी जिले के किसानों को जहां फसल खराबे का नुकसान होगा, वहीं गेहूं की फसल की बम्पर पैदावार होगी। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में फरवरी माह में अतिवृष्टि और शीतलहर से हुए फसल खराबे की भरपाई के लिए प्रशासनिक स्तर पर मुआवजे की प्रक्रिया जारी है। मावठ के रूप में हुई बारिश से जिले में धनिया और सरसों की फसल को नुकसान पहुंचा था। वहीं धान और गेहूं की इस बार बम्पर आवक होने की संभावना है। बारिश से खराब हुई फसलों की विशेष गिरदावरी का कार्य राजस्व विभाग से जुड़े अधिकारी करने में जुटे हुए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में प्राप्त राशि भी किसानों को मिलेगी। बूंदी जिले में हिंडोली विधानसभा क्षेत्र के नैरवा, पोकरण के 1 दर्जन से अधिक गांव में सर्वाधिक रखा हुआ है। वहीं लखखरी, इंदरगढ़, तालेडा, किशोरा राय, पाटन, नीम का खेड़ा जैसे कई गांव में फसल खराब होने के बाद किसान चिंता में डूबे हुए हैं। केंद्रीय कर्मचारियों की होगी मौज, होली और दिवाली एक साथ मनेगी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अच्छी और होली से पहले रंगीन होने वाली है खबर। ये खबर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के चेहरे पर मुस्कान देगी। 7वें वेतन आयोग के बाद सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग का गठन की तैयारी करने जा रही है। 8वां वेतन आयोग लागू किया जाता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल आएगा। माना जा रहा है कि अगले साल केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 44% से भी ज्यादा का इजाफा हो सकता है। इसके साथ ही फिटमेंट फैक्टर के अलावा किसी अन्य फॉर्मूले पर सैलरी की समीक्षा की जाए। वही इस वेतन आयोग ने पुराने आयोग की तुलना में काफी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ये कोरोना के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की साल 2023 की होली और दिवाली एक साथ मनेगी। 10 दिन में गहलोत ने किया वादा पूरा। राजस्थान में 30,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू। नगर निगम सफाई कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा शहर की जनसंख्या के अनुपात में करीब 50% पद ही सफाई कर्मचारियों के स्वीकृत होने से इसका असर शहर की सफाई व्यवस्थाओं पर पड़ रहा है। राज्य सरकार के हाल में पेश हुए बजट में प्रदेश में 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती करने की घोषणा की गई है। सरकार के मंशा के अनुसार स्वायत्त शासन विभाग ने प्रदेश के नगरीय निकायों से सफाई कर्मचारियों के स्वीकृत कार्यरत रिक्त पदों की जानकारी मांगनी शुरू कर दी है। राज्यसभा विधानसभा में भले ही अभी बजट प्रस्ताव पास नहीं हुआ हो, लेकिन सरकार ने अभी से उस बजट में की गई घोषणाओं पर काम शुरू कर दिया है। राजस्थान के 40 से पुलिसकर्मियों पर दर्ज हुई एफआईआर। भिवानी कांड के बाद हरियाणा की नूह पुलिस ने राजस्थान के पुलिसकर्मियों के खिलाफ बच्चे की मौत के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। 40 के करीब अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 312, 148, 149, 323, 353, 354 और 452 में केस नगीना पुलिस थाने में दर्ज किया गया है। ओपीएस बंद करवाने वालों से निपट लेंगे, गहलोत ने दी निर्मला सीतारमण को खुली चुनौती। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार बदलती है तो हम भाजपा के कामों को बंद नहीं करते हैं। काम तो जनता के होते हैं। सरकार जाते ही भाजपा हमारे कामों को बंद कर देती है। हम 24,000 करोड़ की रिफाइनरी ला रहे थे, बंद कर दिया। 5 साल में जो कीमत 40,000 करोड़ की थी वह 76,000 करोड़ रुपए हो गई। 30,000 करोड़ पैसा अतिरिक्त लगेगा, वो पब्लिक का पैसा है, टैक्स का पैसा है। सरकारें ऐसी पब्लिक के पैसे से ही चलती हैं। लोग कोई ना कोई रूप में टैक्स देते हैं, उसे सरकार चलती है। सीएम गहलोत ने कल जगदीश ककरालिया समारोह ग्राम रघुनंदनपुरा किशनगढ़ रेनवाल में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि हमें सुनना पड़ता है, योजनाएं शानदार है, पैसा कहां से आएगा। मैंने कहा जादू से आएगा। सीएम गहलोत ने कहा कि जो वादे किए हैं निभाएंगे। सीएम गहलोत ने कहा कि बीजेपी वाले गौभक्त हैं, गायों की सेवा हम करते हैं, हमें बदनाम करते हैं। गायों को निदेशालय पहली बार हमने बनाया। गौशालाओं का अनुदान 6 महीने से बढ़ाकर 9 महीने कर दिया। नंदी गौशालों के लिए सरकार 12 महीने अनुदान देगी। लेंस लगाकर भी कुछ नहीं दिखेगा, फिर क्यों वायरल हो गई ओवैसी की तस्वीर। ऑल इंडिया मजलिसे तादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी इन दिनों राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर खूब हमलावार हैं। भरतपुर के 2 मुस्लिम भाइयों का अपहरण के बाद हत्या कर दिए जाने को लेकर वह गहलोत सरकार को घेरने में जुटे हैं। हैदराबाद के सांसद लगातार सवाल उठा रहे हैं कि गहलोत पीड़ित परिवार से मुलाकात क्यों नहीं कर रहे हैं। अब ओवैसी ने एक ब्लैक तस्वीर के जरिए गहलोत पर कटाक्ष किया है।
राजस्थान में फिर माहौल बिगाड़ने की कोशिश, जयपुर के हनुमान मंदिर में मांस फेंके जाने के बाद आक्रोश। राजस्थान में असामाजिक तत्वों ने एक बार फिर माहौल खराब करने की कोशिश की है। राजधानी जयपुर के पंच्यावाला हनुमान मंदिर में कुछ लोगों ने 2 कट्टों में भरकर मांस फेंक दिया है। घटना को लेकर स्थानीय लोग बेहद आक्रोशित हैं। मंदिर समिति के लोगों ने थाने में जाकर शिकायत कर दी है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पंच्यावाला मंदिर सेवा समिति के लोगों का कहना है कि मंदिर में अज्ञात लोगों की ओर से मीट के कट्टे फेंक दिए गए हैं। मंदिर के पुजारी ने जब कट्टों को देखा तो उन्होंने इसकी सूचना मंदिर सेवा समिति सचिव मोतीराम चोपड़ा को दे दी है। बालाजी मंदिर के पुजारी रामकिशोर ने बताया कि रात को कोई कट्टे फेंक गया जिसमें मीट भरा था। मंदिर सेवा समिति सचिव चोपड़ा ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कट्टों को मंदिर से निकालकर सर्विस लेन पर फेंक दिया। लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों का अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स रैकेट कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों पर शिकंजा कसने की कवायद जारी है। मंगलवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जोधपुर में लॉरेंस बिश्नोई के करीबी कैलाश मंजू के ठिकानों पर छापेमारी की है। सूत्रों के मुताबिक कैलाश काफी लंबे समय से बिश्नोई के साथ जुड़ा हुआ है। कॉल रिकॉर्ड के आधार पर जांच एजेंसी ने जोधपुर में लॉरेंस बिश्नोई नेटवर्क के खिलाफ शहरी और ग्रामीण इलाकों में अलग अलग जगहों पर छापेमारी की है। गैंगस्टर कुलदीप बिश्नोई पर रंगदारी, फायरिंग और हत्या के कई आरोप दर्ज हैं। इससे पहले एनआईए की टीम ने गैंगस्टर बिश्नोई के करीब कुलविंदर के ठिकाने पर गांधीधाम में छापेमारी की है। सूत्रों के मुताबिक कुलविंदर लंबे समय से कुलदीप बिश्नोई का सहयोगी रहा है। इस गैंग से जुड़े लोगों को कुलविंदर अपने यहां पनाह भी देता था। एनआईए से जुड़े सूत्रों का कहना है कि कुलविंदर अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट से भी जुड़ा हुआ है। 7 सेकंड तक खाटू श्याम के दर्शन कर सकेंगे भक्त। लखदातार बाबा खाटू का लखी फागुन मेला 22 फरवरी से शुरू होगा। मेले से पहले ही भक्तों का आना शुरू हो गया है। सीकर जिले के खाटू कस्बे में भरने वाले मेले में 30 लाख से ज्यादा भक्तों के आने की संभावना है। मेले में राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, कलकत्ता, मध्य प्रदेश समेत देश भर और दूसरे देशों से लाखों भक्त आते हैं। कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने बताया कि इस बार बाबा श्याम मेले में दिव्यांगजनों और वृद्धजनों को दर्शन करवाने के लिए अलग से लाइन बनाई गई है। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल पर निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उन्होंने बताया कि https://online.श्रीश्याममंदिर.com पर विजिट कर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन की कॉपी के साथ एक पहचान पत्र साथ लाना होगा, नहीं तो एंट्री नहीं दी जाएगी। पीएम मोदी के राजस्थान दौरे पर सचिन पायलट का तंज। राजस्थान में पीएम मोदी के दौरे को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने तंज कसते हुए कहा है कि इस साल राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा पीएम मोदी और असदुद्दीन ओवैसी एक उद्देश्य के तहत राज्य का दौरा कर रहे हैं। आधार कार्ड का स्टेटस जानने के लिए UIDAI ने लॉन्च किया नया टोल फ्री नंबर। रिपोर्ट के अनुसार आधार कार्ड नामांकन स्थिति से संबंधित अपडेट प्राप्त करने के लिए ग्राहक 1947 डायल कर सकते हैं। निवासी पहले UIDAI द्वारा IVRS पर निर्मित नई सेवाओं का अनुभव करें। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल में कहा है कि निवासी अपने आधार नामांकन या अद्यतन स्थिति, PVC कार्ड की स्थिति या SMS के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने के लिए UIDAI के टोल फ्री नंबर 1947 पर 24 घंटे कॉल कर सकते हैं। की बार खास अंदाज में जन्म दिवस मनाएंगी पूर्व सीएम वसुंधरा। राजस्थान में चुनावी साल के चलते राजनेताओं के जन्म दिवस भी अलग ही अंदाज में मनाए जाने लगे हैं। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के जन्म दिवस को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। जानकार बताते हैं कि पूर्व सीएम राजे का जन्म दिवस इस बार 4 मार्च को सालासर धाम पर धूमधाम से मनाया जाएगा। इस मौके पर बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा। हालांकि वसुंधरा राजे का जन्म दिवस 8 मार्च को होता है, लेकिन 8 मार्च को होली होने की वजह से वसुंधरा राजे के जन्म दिवस के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। सालासर धाम में पूर्व सीएम राजे विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगी। सीएम अशोक गहलोत के स्वागत में सड़क पर बिछा दिए गुलाब के फूल। लोग बोले बहारो फूल बरसाओ जादूगर आया है। राजस्थान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कारपेट की जगह जमीन पर फूल की पंखुड़ी बिछाई गई है। कहा जा रहा है कि ये सब कुछ राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के स्वागत के लिए किया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद लोग तंज कस रहे हैं, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि आयोजकों ने फूल बिछवा दिया। सीएम गहलोत को तो सादगी पसंद है। घट सकती है राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह ने बताई वजह। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी मंगलवार को अपने 1 दिवसीय दौरे पर देश की पश्चिमी सरहद पर स्थित बाड़मेर जिले के दौरे पर पहुंचे। वहां उन्होंने पचपदरा में बन रही देश की तकनीकी रूप से सबसे बड़ी निर्माणाधीन रिफाइनरी के कार्य का HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया।
इसके बाद पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने रिफाइनरी के अधिकारियों के साथ बैठक लेकर रिफाइनरी के निर्माणाधीन कार्य की समीक्षा कर प्रगति रिपोर्ट ली। उन्होंने रिफाइनरी के कार्य में और गति लाने के निर्देश दिए। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए पुरी ने कहा कि पचपदरा में बन रही रिफाइनरी तकनीकी रूप से देश की सबसे बड़ी है। इसकी लागत करीब 72,000 करोड़ रुपए आएगी। इसमें 74% केंद्र सरकार और 26% राजस्थान सरकार की भागीदारी है। अग्निपथ भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव, आईटीआई पॉलिटेक्निक पास आउट भी कर सकेंगे आवेदन। केंद्र की एनडीए सरकार ने पिछले साल तीनों सेनाओं में जवानों की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना का ऐलान किया था। सरकार ने अब अग्निपथ योजना के तहत भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत आईटीआई पॉलिटेक्निक पास आउट आवेदन कर सकेंगे। सेना ने अग्निपथ भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बढ़ा दिया है। प्री स्किल्ड युवा भी अग्निपथ भर्ती में हिस्सा ले सकेंगे। आईटीआई पॉलिटेक्निक पास आउट टेक्निकल ब्रांच में आवेदन कर सकेंगे। इसमें प्री स्किल्ड युवाओं को विशेष प्रोत्साहन मिलेगा। इतना ही नहीं, इससे ट्रेनिंग टाइम भी कम होगा। इस बड़े बदलाव के बाद अब और अधिक युवा उम्मीदवारों को योजना में शामिल होने का मौका मिलेगा।